फैक्टराइजेशन चैप्टर को हम लोग आज के क्लास में कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका टाइप 3 सेगमेंट 3 आज हम लोग बनाएंगे। इसके अंदर में अपने को यहाँ पर स्पेसिफिकली एक फॉर्मूला के ऊपर फोकस किया गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। Throughout this segment number 3, this type 3, we will be applying this formula as well as जो पुराना formulas हम लोग पढ़े हैं उसको भी हम लोग अप्लाई करेंगे while factorizing the given structures। सर सबसे पहला क्वेश्चन में अपने को बोला है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, factorize the following। we have to factorize the following। part 1, 4x square minus 169y square। सर इसको हम लोग को ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई करना है थ्रू आउट दिस सेगमेंट। तो हम लोग इसी फॉर्मूला के व्यू पॉइंट से भी सोचें तो 4x स्क्वायर का मतलब होता है सर 2x का होल स्क्वायर माइनस 169y स्क्वायर का मतलब क्या होता है सर 13y का होल स्क्वायर। नाउ यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब कि सर ये पूरा ए का काम करेगा और ये पूरा बी का काम करेगा। सो दिस इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा तो अपने क्या करेंगे सर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1 पार्ट 2 टोटल 7 क्वेश्चंस करना है हमको सेगमेंट 3 में, और जिसका सबका सब पार्ट्स है, किसी में 3 सब पार्ट है, किसी में 2 है, किसी में 4 है। तो इससे क्या होगा कि अपना इस प्रॉपर यूसेज ऑफ फॉर्मूला का क्लियरेंस मिल जाएगा। सर यहाँ पर दिया हुआ है 1 माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ये जो 1 है ना, ये 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, और ये है b माइनस सी का होल स्क्वायर। नाउ ये a का काम करेगा और ये पूरा b का काम करेगा। तो सर ये हो गया फॉर्मूला अगेन द सेम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज a माइनस बी। देखो यहाँ भगवान का दिया हुआ ब्रैकेट जरूर बनाना, क्योंकि जब हम लोग ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो साइन चेंज होगा। सर ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस बी प्लस सी into 1 plus b minus c, and this will be your answer. Moving to the next one, part 3, x square minus 2y plus xy minus 4। सर इसको हम लोग को अरेंज भी करना है और साथ साथ फैक्टराइज भी करना है। तो सर अरेंज में हम लोग देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 का अरेंजमेंट होगा एक्स वाई माइनस 2y के संग। अब बच्चा लोग ना इस पे क्वेश्चन पूछता है, सर आपको कैसे पता चला कि फर्स्ट वाला टर्म का लास्ट वाला टर्म के संग ग्रुपिंग होगा? ना तो सपना आता है, ना तो कोरियर से चिट्ठी आता है, सर आपको पता कैसे चला? देखो ये सब चीज क्या होता है ना, सम सॉल्व करते करते मेंटली अपने आप क्लिक करने लग जाता है कि इसका ग्रुपिंग इसके साथ अपने को करना है और इसका ग्रुपिंग इसके साथ करना है। तो 2-4 बार तुम लोग भी बना लोगे तो तुम लोग को भी विथ एक्सपीरियंस अंदर से आवाज आने लग जाएगा कि अरे यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा इन दोनों में, और इसमें जब हम लोग y कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 2 होगा और x माइनस 2 इधर से भी आएगा, जो कॉमन लेके हम लोग बाहर करेंगे। लेकिन ये तभी समझ में आएगा, तभी अंदर से आवाज आएगा जब 1-2 बार इस टाइप का सम आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है सर, यहां पर ये हो गया ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस इन दोनों में देखो y कॉमन लेंगे तो क्या आएगा सर x माइनस 2। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है सर, इंटू प्लस y ऑफ x माइनस 2। नाउ देखो x माइनस 2 दोनों के पास है तो अपने x माइनस 2 को कॉमन लेके बाहर करेंगे। x माइनस 2 यहाँ भी है और x माइनस 2 यहाँ भी है, कॉमन लेके बाहर करेंगे। दिस इज x प्लस 2 प्लस वाई एंड दिस विल बी योर आंसर। सुनते जाइए, समझते जाइए और कॉपी में लिखते जाइए, प्रैक्टिस करोगे अपने आप हाथ सेट हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस पार्ट 4, 1 पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 4 पार्ट्स है। a इंटू ए माइनस 3 माइनस बी इंटू बी माइनस 3। नाउ दिस इज ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3b। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ग्रुपिंग होगा माइनस ऑफ 3a माइनस 3b का ग्रुपिंग होगा। सर ये यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इसमें 3 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी।
नाउ देखो a माइनस बी दोनों में कॉमन है, तो अपने कॉमन लेके बाहर करेंगे, अंदर a प्लस बी माइनस 3 एंड दिस विल बी योर आंसर। सर बड़ा ही ध्यान से करना है, एकदम आराम से करना है, हर चीज क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द सेम इंस्ट्रक्शन, factorize the following. We have to factorize the following. Part 1, 16y cube minus 4y। देखिए इसमें 4 एंड y कॉमन है, तो सर 4 भी कॉमन है, y भी कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 4y स्क्वायर माइनस 1। नाउ दिस इज 4y कॉमन, दिस विल बी 2y का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। नाउ दिस इज 4y, और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, which is a minus b into a plus b, and this will be your answer. 2 part 2, 9x square minus 4a square plus 4ay minus y square. Sir, we have to arrange this. इसका किसके संग अरेंजमेंट होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सर यहाँ पर 9x स्क्वायर है, यदि यहाँ माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4ay प्लस वाई स्क्वायर। हम वापिस से रिपीट करेंगे, ग्रुपिंग कैसे हो रहा है, किसका किसके संग हो रहा है, ये फर्स्ट टाइम सोचने में आप लोग को प्रॉब्लम होगा, बट एक बार जब आप सम सॉल्व कर लोगे सारा, सेकेंड टाइम जब आओगे ना तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे अंदर से आवाज आने लग जाएगा कि अरे ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। लाइफ में पहला दिन में कुछ भी समझ में नहीं आता, ठीक है ना, धीरे धीरे उसका विद प्रैक्टिस विद टाइम वो चीज क्लियर हो जाता है। मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा था क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ पर ये फॉर्मूला बन रहा है, देखिएगा 9x स्क्वायर माइनस, नाउ दिस इज a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है सर, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है सर, ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सो 9x स्क्वायर माइनस दिस इज 2a माइनस वाई का होल स्क्वायर। नाउ ये जो 9x स्क्वायर हम लोग बार बार लिख रहे हैं, ये 9x स्क्वायर की जगह वी कैन राइट इट एज 3x का होल स्क्वायर। नाउ ये पूरा a का काम करेगा और ये पूरा b का काम करेगा, सो दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a माइनस b इंटू a प्लस b। सर क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है a माइनस b इंटू a प्लस b, so this is 3x minus 2a plus y, and this is 3x plus 2a minus y, and this will be your answer. Okay sir, moving to the next sum on this. सुनते जाइए, समझते जाइए, लिखते जाइए, and re-practice all these sums for better understanding. Re-practice, वापिस से बनाइएगा और अच्छे से समझ में आएगा। Moving to the next 2 part 3, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। इसमें अपने को बोला x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। सर देख के ही समझ में आ रहा है कि पहला 2 का ग्रुप बनेगा एंड बाद वाला 2 का ग्रुप बनेगा। सर पहला दोनों में x स्क्वायर कॉमन, तो ये x माइनस 3, बाद वाला दोनों में 1 कॉमन, तो ये x माइनस 3। देखिए x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, अपने बाहर कर देंगे, अंदर बचेगा सर x स्क्वायर माइनस 1। नाउ ये x माइनस 3 तो एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर माइनस 1 को अपने लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एंड दिस विल बी योर आंसर। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी इंस्ट्रक्शन अपने पास सेम है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसमें टोटल अपने पास 3 सब पार्ट्स है। सब पार्ट नंबर 1, 3 माइनस 12 ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। सर फैक्टराइज करना है, दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, सर इन दोनों में मेरे को 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, सो दिस इज 1 माइनस 4 ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज थ्राइस ऑफ a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर। नाउ द फॉर्मूला इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये a का काम करेगा और ये पूरा b का काम करेगा, सो दिस इज a माइनस b इंटू a प्लस b। इसको अब अपने को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, दिस इज थ्राइस ऑफ 1 माइनस 2a प्लस 2b
This is 1 plus 2a minus 2b, and this will be your answer. ओके सर, 3 पार्ट 2 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। दिस इज 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3b। देखो समझदार बच्चा लोग को दिखाई दे रहा है कि ये पहला दो जो है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, और इसमें हम लोग -1 कॉमन लेंगे। तो सर अरेंज करते हैं। 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2a माइनस बन जाएगा प्लस 2a प्लस 3b। नाउ दिस इज 2a का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर, एंड दिस इज बीच में माइनस होगा, सो माइनस ऑफ 2a प्लस 3b। नाउ यहाँ पर ये पूरा a का काम करेगा, ये पूरा b का, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी माइनस 2a प्लस 3b। अब इसमें 2a प्लस 3b को कॉमन लेके बाहर करो, 2a प्लस 3b को कॉमन लेके बाहर करो, ये आ जाएगा सर 2a प्लस 3b को कॉमन लेके बाहर करो, 2a माइनस 3b माइनस 1, एंड दिस विल बी योर आंसर। सिंपल सा सम है, थोड़ा सा क्लिक करने के ऊपर में डिपेंड करता है। Okay, sir. Moving to the next sum on this 3 part 3. 3 part 3. A plus B plus C का होल स्क्वायर माइनस A माइनस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर माइनस 4C स्क्वायर। ना यहाँ पे देखिए ये पूरा A का काम कर रहा है, ये पूरा B का, तो यहाँ पे क्या हो गया सर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और बाहर में सर इसमें इन दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन लेने से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। नाउ इसके अंदर हम लोग ब्रैकेट ऑफ करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी, एंड दिस इज ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस 4 ऑफ दिस इज बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। ठीक है, इसमें माइनस बी प्लस बी को नलीफाई करेगा, माइनस सी प्लस सी को नलीफाई करेगा, माइनस ए प्लस ए को नलीफाई करेगा, सो दिस इज 2a, दिस इज ट्वाइस ऑफ बी प्लस सी प्लस 4 ऑफ बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। ठीक है सर, ये हो गया 2 टू जा 4a बी प्लस सी प्लस 4 ऑफ बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। देखिए 4 कॉमन है दोनों के पास, बी प्लस सी भी कॉमन है सर, 4 भी कॉमन है, बी प्लस सी भी कॉमन है, तो यहाँ पर a बचेगा और यहाँ पर b माइनस सी बचेगा, सो दिस इज 4 ऑफ b प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। अब इस पर एक बात बता रहे हैं, आप ये सम को यदि एज अ होल सुनते जाएंगे ना तो कोई फायदा नहीं है, इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग क्या बोला कि ये पूरा ए का काम करेगा, ये पूरा बी का, सो द फॉर्मूला इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसमें 4 कॉमन लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हम लोग ब्रैकेट बना हुआ था इसको ऑफ किया, जो भी कैंसिल हो रहा था उसको कैंसिल किया, फिर जो हम लोग के पास बचा उसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखा। अब यहाँ पर मेरे पास बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर था, तो दैट इज बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। अब इन दोनों में देखो हमको कुछ कॉमन मिला, तो जो कॉमन मिला वो बाहर किए, तो ये स्टेप बाय स्टेप अपने आप सॉल्व होते चला जाएगा। आप बैठ के सोचोगे कि हम मेंटली सोच सोच के पूरा करें, तो दैट माइट नॉट बी पॉसिबल फॉर यू। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस क्वेश्चन नंबर 4 में अब हम लोग मूव कर रहे हैं। टोटल 7 तक करना है अपने को, जिससे अपना ये फॉर्मूला का यूसेज का क्लियरेंस मिलेगा। 4 में बोला सेम इंस्ट्रक्शन, फैक्टराइज द फॉलोइंग, वी हैव टू फैक्टराइज द फॉलोइंग। पार्ट 1, 3x to the power 5 minus 48x, बहुत ही सिंपल है सर।
दोनों में 3 कॉमन है, साथ साथ x कॉमन है, सो दिस इज x टू दी पावर 4 माइनस 16। नाउ इसके अंदर ये हो जाएगा 3x, नाउ ये x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, सो दिस इज 3x। ये पूरा a का काम करेगा और ये पूरा b का, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विल बी a प्लस b इंटू a माइनस b। सर बहुत ही सिंपल सा सम था, पहले हम लोग 3x कॉमन लिए दोनों में से, अंदर में जो आया उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट किए, उसके बाद सिंपल सा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a माइनस बी इंटू a प्लस बी। नाउ कहानी अभी बाकी है, बच्चा लोग यहीं पे छोड़ देता है, 1 मार्क्स कट जाएगा। ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ये क्या है, ये भी सर होल स्क्वायर में कन्वर्टिबल है, x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, सो दिस इज x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो सर इसको हम लोग यहाँ फैक्टर्स में लिखेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 एंड दिस विल बी योर आंसर। पार्ट 2, ट्वाइस ऑफ ab प्लस cd माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। सर नॉर्मली सॉल्व करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ सी डी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसको हम लोग को अरेंज करना होगा, देखो ये सी स्क्वायर डी स्क्वायर के संग सी डी को ले लो, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 2cd प्लस डी स्क्वायर। सर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको देख के ना मेरे को अंदर से आवाज आ रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला के फॉर्मेट में है ये लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट में है। सर ये वाला पहले हम लोग क्या किया, सी स्क्वायर को डी स्क्वायर के संग 2cd के संग ग्रुप बनाया, अब हम लोग इसके अंदर क्या करेगा सर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को 2ab का ग्रुप बनाएगा और भगवान का दिया हुआ ब्रैकेट को हम लोग यूज करेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सर ये जो पूरा है दिस इज सी प्लस डी का होल स्क्वायर, ये c प्लस डी का होल स्क्वायर है, तो सर ये क्या है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब हम लोग के फॉर्मूला में ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा a का काम करेगा और ये पूरा b का काम करेगा, तो सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है सर, इसको अरेंज करके लिख दो, a माइनस बी प्लस सी प्लस डी एंड दिस वन विल बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई दूसरा ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, मेरे को एबीसीडी का फॉर्मेट अच्छा लगता है तो हम एबीसीडी के फॉर्मेट में इसको अरेंज किए हैं। आप चाहें तो इसको नॉर्मली ऐसे भी छोड़ सकते हैं, जैसे ये आ रहा था, ये जैसे आ रहा था वैसे भी आप आंसर को ड्रॉप कर सकते हैं, लाइक c प्लस डी प्लस ए माइनस बी एंड c प्लस डी माइनस ए प्लस बी। आप आंसर ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Okay sir, moving to the next sum on this 4 part 3। 4 में टोटल 4 पार्ट्स है, 4 पार्ट 3 में अपने को बोला 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4xy। तो सर इसको फैक्टराइज करने के लिए पहले हम लोग को नॉर्मली मैनुअली मल्टीप्लाई करना होगा, इस 1 को लिखेंगे, इस 1 को लिखेंगे, इस पूरा को लिखेंगे, फिर माइनस एक्स स्क्वायर को लिखेंगे एंड इस पूरा को लिखेंगे, ठीक है, प्लस 4xy, 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4xy। अब इसको मेरे को सर अरेंज करना होगा, जैसे कि हम देख पा रहे हैं टोटल मेरे पास 1 2 3 4 5 टर्म है टोटल, तो 5 टर्म में तो सर ग्रुपिंग नहीं हो पाएगा 3 3 का, क्योंकि एक 3 होगा एक 2 होगा, तो हम लोग इस 4xy को 2 पार्ट में तोड़ेंगे, 2xy प्लस 2xy। एक 2xy को हम लोग किसके साथ लेंगे सर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 1 के साथ, ठीक है, और ये दूसरा वाला 2xy को हम लोग किसके साथ लेंगे सर, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के साथ। तो ग्रुपिंग बनना चाहिए, देखते हैं सर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 1 देन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर।
तो सर दो पार्ट में हो गया। अब ये पहला वाला को ब्रैकेट में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 1। नेक्स्ट वाला में माइनस कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। नाउ ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये एक्चुअली क्या है? दिस वन इज एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो सर इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। करके देख लीजिए, यही आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सर यहाँ फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आप एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करके देख लो, ये ऊपर वाला ही आएगा। नाउ सर ये पूरा ए का काम करेगा और ये पूरा बी का काम करेगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दिस इज एक्स वाई प्लस 1 प्लस एक्स माइनस वाई, एक्स वाई प्लस 1 minus x plus y, and this will be your answer. थोड़ा ध्यान से करना है, बहुत सारा बच्चा लोग को एक बार में समझ में नहीं आता है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप यदि उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे तो आपको धीरे धीरे इसका क्लियरेंस मिल जाएगा। हम लोग इस 1 को लिखा, इसको पूरा लिखा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर को लिखा, इसको पूरा लिखा, इससे ये मैनुअली मल्टीप्लाई होके आया। टोटल 5 टर्म है, तो 5 में 3-3 का ग्रुप या 2-2 का ग्रुप नहीं बन सकता है, तो 5 को हम लोग 6 बनाया, इस 4xy को 2 पार्ट में तोड़ के। अब ये हो गया 1 2 3 4 5 6 टर्म हो गया, तो 3-3 का ग्रुपिंग करना है। तो सर हम लोग ये पहला 3 का ग्रुपिंग किया और ये बाद वाला 3 का, इस तरीके से 6 का ग्रुपिंग हुआ। अब इसमें हम लोग क्या किए? ब्रैकेट बनाए, तो अंदर का साइन चेंज हो गया, ये वाले पोर्शन में, ये वाले पोर्शन में अंदर का साइन चेंज हुआ। देखिए नाउ ये लोग दोनों, एक है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सर जब जब होल स्क्वायर लग जाएगा तो ये पूरा ए का काम करेगा और ये पूरा बी का काम करेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो हम लोग यूज करेंगे। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम, इसका पार्ट 4 पार्ट 4 में अपने पास है x टू दी पावर 4 प्लस y टू दी पावर 4 माइनस 11 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें ये x टू दी पावर 4 है, मतलब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये y टू दी पावर 4 है, तो y टू दी पावर 4 को क्या बोलेंगे? वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सर ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा ए का काम करेगा और ये पूरा बी का काम करेगा, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस या प्लस ले लेते हैं सर, या माइनस ले लेते हैं, जो भी आपका समझ में आ रहा है, जो यहाँ सेट हो सकता है। सर यहाँ पर सेट माइनस ही होगा, तो -2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है सर, ये पूरा ए का काम करेगा, ये पूरा बी का काम करेगा। दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये जो माइनस 11 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये दो पार्ट में स्प्लिट होगा, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। सर ये 11x स्क्वायर को हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखो -2 तो इधर आ गया, -9 को बाहर लिखेंगे, एकदम कोई टोपीबाजी वाला काम नहीं है, पूरा प्रॉपर ऑर्डर में हम बता रहे हैं, एकदम पूरा प्रॉपर ऑर्डर में समझ में आएगा। ये हो गया आपका x टू दी पावर 4, ये हो गया y टू दी पावर 4, और ये पूरा a का काम कर रहा है। तो फॉर्मूला में लाने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो भी सेट हो रहा हो। सर आप प्लस 2ab क्यों नहीं किए? हम प्लस 2ab इसलिए नहीं किए क्योंकि मेरे पास ऊपर में -11ab है, प्लस 2ab करेंगे तो ये हो जाएगा -13ab। अब ये किसी का होल स्क्वायर नहीं होता है, 13 किसी का होल स्क्वायर नहीं होता, लेकिन 9 जो है वो 3 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है सर, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये पूरा इस फॉर्मूला में आ गया, माइनस 3xy का होल स्क्वायर। सर ये पूरा तो फॉर्मूला में आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा सर 3xy का होल स्क्वायर। नाउ ये पूरा ए का काम करेगा और ये पूरा बी का काम करेगा, सो दिस इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एंड दिस विल बी योर आंसर।
तो सर हम टेक्निक आप लोग को बता दिए, आगे भी सम्स में जरूरत पड़ेगा। एक तो ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, 2 पार्ट में स्प्लिट करना पड़ता है। दूसरा, अंदर में -2 हो गया और -11 चाहिए, तो बाहर में क्या होगा, -9। लेकिन यदि अंदर में +2 कर दोगे तो बाहर -13 करना होगा ना। +2 -13 विल बी -11। और ये 13 जो है ना, 13 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसीलिए हम लोग प्लस नहीं लेके अंदर में क्या लेंगे सर, माइनस। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये जो 5, 6, 7 में जो आएगा ना, इसमें एकदम ध्यान से देखिएगा, छोटा छोटा टेक्निक है, उस टेक्निक को आप लोग को सीखना है। फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल मेरे पास 3 सब पार्ट्स है। सब पार्ट नंबर 1, x⁴ + 4। तो सर इन तीनों के अंदर एक छोटा छोटा टेक्निक है, वो अपने को देखना है। जैसे कि x⁴ का मतलब क्या होगा, x² का होल स्क्वायर। नाउ यहाँ पर 4 है, 4 का मतलब क्या होता है सर, 2 का स्क्वायर। नाउ टॉकिंग अबाउट a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इज a² + b² + 2ab होता है। सर इस सम में ये पूरा a का काम करेगा, ये पूरा b का काम करेगा। इस सम में ये पूरा a का काम करेगा, ये पूरा b का काम करेगा। a² + b² मेरे पास है, a² + b² मेरे पास है, 2ab नहीं है। तो 2ab क्या होगा सर, +2 इंटू ये a का काम करेगा ना, x² इंटू b का वैल्यू क्या होगा सर, ये रहा 2। ठीक है, तो सर x⁴ + 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² का होल स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया a² + b² + 2ab। नाउ ध्यान से सुनिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन में अपने पास खाली ये 2 टर्म था, क्वेश्चन में अपने पास खाली ये 2 टर्म था, ये हम लोग ऐड कर रहे हैं। ये हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं सर, ऐड कर रहे हैं इस टर्म को। तो सर यदि अपने ऐड कर रहे हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, ताकि इसका इफेक्ट नलीफाई हो जाए। क्योंकि क्वेश्चन में तो मेरे पास सिर्फ ये है ना, पहला 2। तो सर +4x² -4x², तो देखिए ये दोनों नलीफाई हो रहा है ना पूरा, ये पूरा इस पूरे से नलीफाई होगा ना। तो सर जो आप ऐड करोगे उसको सब्ट्रैक्ट करना, यदि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो ऐड करना, ताकि उस पूरे का इफेक्ट नलीफाई हो जाए। देखिए ये पूरा इस पूरे से कैंसिल हो रहा है, क्वेश्चन में यही दिया हुआ था अपने पास। ठीक है सर, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, ये है x² का होल स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2 इंटू a इंटू b। ये किसका होल स्क्वायर है सर, ये a + b का होल स्क्वायर है। और ये जो 4x² है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। ये जो 4x² है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, 2x का होल स्क्वायर। ना ये पूरा हो गया a + b का होल स्क्वायर, ये पूरा हो गया सर a + b का होल स्क्वायर -2x का स्क्वायर। ना ये पूरा a का काम करेगा और ये पूरा b का काम करेगा। सर ये पूरा a का काम करेगा और ये पूरा b का काम करेगा, तो फॉर्मूला क्या बोलता है, a² - b² विच इज a + b इंटू a - b। तो सर क्या हो जाएगा, a + b इंटू a - b। आप चाहें तो इसको आप अरेंज करके लिख दो, ऐसे अच्छा लगता है। x पावर में 2, x पावर में 1, देन द कांस्टेंट टर्म, x पावर में 2, x पावर में 1, देन द कांस्टेंट टर्म। तो सर ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर लास्ट में अपने पास में यहाँ पर क्या है सर, ये पूरा a का काम करेगा, a² - b² इज a + b इंटू a - b। और लास्ट स्टेप में आप इसको अरेंज कर सकते हैं। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम 5 पार्ट 2। ये जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 है ना, हम बार बार बोल रहे हैं, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा भारी लगेगा, बट विथ प्रैक्टिस 2-3-4 बार प्रैक्टिस करोगे, सोचने का कोशिश करोगे, तो 100% क्रिस्टल क्लियर आपके माथा में सेट हो जाएगा इसका ट्रिक एंड टेक्निक। सर यहाँ दिया x⁴ + x² + 1। नाउ x⁴ का मतलब क्या होता है सर, x² का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है सर, 1 है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, फिर मेरे पास क्या है, +x²। नाउ इन दोनों टर्म पर फोकस करो, लुक इनटू दिस 2 टर्म्स। ये है सर a², ये है सर b यानी कि b²। ये पूरा a का काम करेगा, ये पूरा b का काम करेगा। तो a² + b² + 2 इंटू a इंटू b होता है ना सर, प्लस लिख सकते हैं, माइनस भी लिख सकते हैं, जो सेट होगा। जैसे मान लीजिए कि यदि हम लोग प्लस लिया, a² + b² + 2 इंटू a इंटू b, तो इससे मैच करना पड़ेगा ना अपने को।
इसको जो है उसको इससे मैच करना पड़ेगा। पहला वाला ओके है सर, दूसरा वाला भी ओके है। यहाँ पर 2x² है लेकिन ऊपर खाली x² था, तो एक x² एक्स्ट्रा है तो उसको माइनस करना होगा। सर जो एक्स्ट्रा होता है उसको माइनस करना पड़ता है अपने को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको सेट करना है। पहला वाला x² का होल स्क्वायर और ये 1 को यहाँ ले आओ, x² को बाहर कर दो। नाउ ये पूरा a का काम करेगा, ये पूरा b का काम करेगा। सो x² का होल स्क्वायर, ये a का काम कर रहा है x², 1 जो है वो b का काम कर रहा है, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू बी किया। जब इस वाले को इससे मैच करेंगे तो पहला दो टर्म इज ओके एंड फाइन। यहाँ पे 2x² है, दिस इज 2x², लेकिन अपने को क्या चाहिए सर, सिर्फ x² चाहिए, तो इसीलिए हम लोग बाहर क्या कर देंगे, माइनस। नाउ ये पहला 3 का ग्रुप बनाओ, पहला 3 का ग्रुप बनाएंगे हम लोग, पहला 3 का हम लोग ग्रुप बनाएंगे और ये हो जाएगा x का स्क्वायर। तो सर यहाँ पर पहला 3 जो है ये है x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज x² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ना ये पूरा a का काम करेगा और ये b का काम करेगा। a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या बोलता है सर, a² माइनस b² का फॉर्मूला बोलता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। आप चाहें तो इसको अरेंज कर दो, देखने में अच्छा लगेगा। ओके सर, दिस विल बी योर आंसर। ये पूरा a का काम किया, ये पूरा b का, सो a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, एंड इसको हम लोग अरेंज कर देंगे। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम, 5 पार्ट 3। 5 पार्ट 3 में भी अपने को सेम टेक्निक पैटर्न चलेगा, x टू दी पावर 4 प्लस x² y² प्लस y टू दी पावर 4। ये x टू दी पावर 4 जो है ये हो जाएगा सर x² का होल स्क्वायर, ये जो y टू दी पावर 4 है ये y² का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x² y² को अलग कर दिया हम लोग, जैसे लास्ट सम में किए थे, बीच वाला टर्म को हम लोग अलग कर दिए, फर्स्ट और थर्ड वाला को अरेंज। नाउ ये पूरा सर a का काम करेगा, ये पूरा a का काम करेगा, ये पूरा b का काम करेगा। सो दिस इज a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू बी। अब बच्चा लोग पूछता है, बोलता है सर आपको सपना आएगा कि कोई से चिट्ठी आएगा कि प्लस लेना है, +2 लेना है। सर +2 लेके यदि सेट हो रहा है तो प्लस लेना, माइनस लेके सेट हो रहा है तो माइनस लेना, मेरे को दोनों में ही दिक्कत नहीं है। अब बच्चा लोग सर पता कैसे चलेगा क्या सेटिंग का बात कर रहे हैं, देखो अभी हम बताएंगे। ये a² है और ये b² है, तो अभी हम लोग एक बार के लिए लिख रहा है +2 इंटू a इंटू बी। नाउ इसको ऊपर वाला से मैच करो। सर पहला वाला टर्म इज ओके एंड फाइन, सेकेंड वाला टर्म इज ऑल्सो ओके एंड फाइन। जो थर्ड वाला टर्म है ना सर, ये 2x² y² है, लेकिन यहाँ पर खाली x² y² है, तो बाहर में क्या करेंगे सर, -x² y²। तो सर 2 ठो माइनस 1 ठो इज इक्वल टू 1 ठो, सर 2 ठो माइनस 1 ठो इज इक्वल टू 1 ठो हो जाएगा। अब ये जो पूरा है ये पूरा 1 हो गया, दिस इज x² प्लस y² का होल स्क्वायर। सर ये पूरा 1 हो गया, x² प्लस y² का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा सर xy का होल स्क्वायर। सर ये पहला वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये हो गया माइनस xy का होल स्क्वायर। जो तुम लोग हम सेटिंग का बात कर रहे थे ना वो यहीं पर है, ये देखो इसको, ये जो है ये एक्स वाई का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ ना, तो सेटिंग का मतलब है कि यहाँ जो भी बचे, सेटिंग का मतलब है कि यहाँ जो भी बचे वो होल स्क्वायर में कन्वर्टिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो होल स्क्वायर में कन्वर्टिबल नहीं है। जैसे अंदर में यदि हम लोग एक बार के लिए मान लो कि अंदर में यदि हम लोग लिखते हैं यहाँ पर -2x² y², क्या लिखते सर अंदर में यदि हम लोग लिखते, अंदर में यदि हम लोग लिखते -2x² y², तो जब इसको ऊपर से मैच करते तो बाहर क्या लिखना पड़ता, +3x² y²। नाउ इज्जत से ये होल स्क्वायर में कन्वर्टिबल नहीं है, बेइज्जती से कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो रूट लगा देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हम किसी को कुछ भी कर सकता है, लेकिन इज्जत से नहीं होता। ये जो 3 है ना, ये 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो मेरे को ये वाला टर्म ऐसा चाहिए ना कि वो परफेक्ट स्क्वायर में बन जाए। उसी हिसाब से हम अंदर में डिसाइड करते हैं कि हमको +2 लेना है कि -2 लेना है। ठीक है सर, इस बात को ध्यान रखिएगा।
सर यहाँ पर अब इसको आगे प्रोसेस करते हैं, ये पूरा ए का काम करेगा, ये पूरा बी का काम करेगा, सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप चाहें तो इसको अरेंज कर दीजिए, अच्छा लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस विल बी योर आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 6, 5 अपना कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को बोला है फैक्टराइज कंप्लीटली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। सर ये सिंपल सा सम है, ये पूरा ए का काम करेगा और ये जो है ना इसको हम लोग को अरेंज करना होगा तब वो बी का काम करेगा। देखते हैं सर, ये पूरा ए का काम करेगा और इसको 2xy का होल स्क्वायर लिखिए। सर ये पूरा ए का काम करेगा और ये पूरा बी का काम करेगा। द फॉर्मूला इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है सर, फॉर्मूला क्या है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसके अंदर में देखो अपने को अरेंजमेंट करना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, तो ये हो गया सर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये पहला ब्रैकेट में हो गया, माइनस जेड स्क्वायर। सर यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज माइनस जेड स्क्वायर। सर ये पूरा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर एंड ये पूरा x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर। ठीक है सर, ये हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इधर हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब कोई भी गली का बच्चा बोल देगा कि सर ये पूरा a का काम करेगा, ये पूरा b का काम करेगा, ये पूरा a का काम करेगा, ये पूरा b का काम करेगा, तो सर ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी एंड दिस विल बी योर आंसर। सर उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है, बट ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अपने यदि सॉल्व करेंगे विल गेट द फाइनल आंसर। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट सम फॉर आज का क्लास, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को बोला है एक्सप्रेस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9। क्या बोला सर, एक्सप्रेस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 एज अ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, एज अ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। दो स्क्वायर के डिफरेंस के फॉर्म में इसको हम लोग को एक्सप्रेस करना है। सर ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, सर देख के समझ में ही नहीं आ रहा कि इसमें क्या करना और ये एक्चुअली करना क्या ये भी नहीं समझ में आया। एक्सप्रेस दिस, इसको एज अ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, मतलब इसको ऐसे एक्सप्रेस करना है दो ठो का स्क्वायर के डिफरेंस के फॉर्म में। देखो यहाँ स्क्वायर है ना, इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर और बीच में क्या है सर माइनस। सो एक्सप्रेस दिस एज अ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, दो ठो का स्क्वायर का डिफरेंस के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। बहुत ही छोटा सा टेक्निक है, देखो ध्यान दो, यहाँ माइनस कॉमन ले लो तो ये 4x माइनस 9 हो जाएगा एंड दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9। अब इसको देख के आप लोग का एकदम चीज समझ में आ जाएगा आप लोग को सर क्या हो रहा है। ये जो है ये x का स्क्वायर है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है सर, ये x का स्क्वायर है अपने पास, ठीक है, यहाँ पर अपने पास क्या है x का स्क्वायर, तो ये पूरा a का काम करेगा और ये पूरा b का काम करेगा, ये पूरा a का काम करेगा, ये पूरा b का, सर ये पूरा a का काम करेगा और ये पूरा b का। नाउ रीड द फॉर्मूला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये हो गया सर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर,
देखिए हम लोग इसको एक्सप्रेस कर दिए ना एज अ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर के डिफरेंस के फॉर्म में वी हैव एक्सप्रेस्ड दिस वन। सर क्या टेक्निक था? कुछ नहीं, भगवान का दिया हुआ ब्रैकेट को यहाँ खाली सेटिंग करना था, सेटिंग करते ऑटोमेटिक ये सॉल्व हो जाता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में आ जाता है। दैट कैन बी बेटर रिटन एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके